सपा की मान्यता खत्म करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। नाहिद हसन की उम्मीदवारी पर घिरे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। अर्जी के मुताबिक चुनाव में उम्मीदवार तय करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सपा ने किया है उल्लंघन। यूपी में कांग्रेस ने तैयारियां की तेज। लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कांग्रेस में शामिल, लड़ सकते हैं चुनाव। सपा नेता अपर्णा यादव की बीजेपी में जाने की अटकलों पर प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने दी नसीहत। कहा, बहु पार्टी में ही रहकर करें काम। गोवा के विधानसभा चुनावों से पहले ट्विटर वॉर शुरू। ट्विटर पर भिड़े आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट करके लिखा, गोवा में मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है, जिस पर केजरीवाल ने पलटवार करते हुए लिखा कि सर रोना बंद कीजिए। बीजेपी के लिए कांग्रेस उम्मीद हो सकती है, लेकिन गोवा के लोगों के लिए नहीं। बिहार एनडीए सरकार के प्रमुख सहयोगी दल बीजेपी और जेडीयू के बीच मचा घमासान। सम्राट अशोक के बाद अब बयानबाजी शराबबंदी पर आई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उठाए सवाल। कहा, नालंदा शराब कांड में मरने वालों के परिवार वालों को भी जेल भेजेंगे क्या? आईआईटी बॉम्बे के छात्र ने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से कूदकर की सुसाइड। डिप्रेशन से जूझ रहा था स्टूडेंट। सुसाइड नोट बरामद। लड़के ने अपने सुसाइड नोट में किसी को भी आत्महत्या के पीछे जिम्मेदार नहीं ठहराया। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले की जांच कर रही जस्टिस इंदु मल्होत्रा को मिली धमकी। जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी भरी कॉल आई। कॉल करने वाला शख्स किसी समूह से जुड़ा हुआ है, उसकी पहचान नहीं हो पाई है। देश में जहां कोरोना की रफ्तार ने तेजी पकड़ी है, वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, दिल्ली में कोरोना के मामले हो रहे हैं कम, आ जा सकते हैं करीब 14 से 15,000 मरीज। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 41,327 नए केस, 29 लोगों की कोरोना से गई जान। वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले आए सामने। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में मिला विस्फोटक। एजेंसियों का मानना आईईडी उन विस्फोटकों की खेप का हिस्सा था जिन्हें पाकिस्तान से भारत में तस्करी करके लाया गया था। इसके साथ ही स्लीपर सेल का हाथ होने की भी जताई संभावना। अमेरिका को फिर लगा झटका। उत्तर कोरिया ने एक नहीं 2 बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्च। दक्षिण कोरिया और जापान ने कहा, उत्तर कोरिया ने 2 और संदिग्ध मिसाइलें समुद्र में दागी। 2 हफ्ते के अंदर उत्तर कोरिया ने अब तक 4 मिसाइलें दागी। कंगाल होने की कगार पर पाकिस्तान। देश की बदहाली को लेकर पाकिस्तानी पीएम पर भड़का विपक्ष। जमाते इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने कहा, इंटरनेशनल भिखारी हैं इमरान खान। बच्चों को ओमिक्रॉन से बचाने में जुटा ब्रिटेन। किशोरों के लिए बूस्टर डोज को मिली हरी झंडी। 16 और 17 साल के किशोरों का आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। हालांकि ऐसे किशोर ही टीके की बूस्टर खुराक ले सकते हैं जिन्होंने 3 महीने पहले दूसरी खुराक ली है। अफगानिस्तान में तालिबान के राज से लोगों का बुरा हाल। ना लोगों के पास नौकरी है, ना ही कमाने का कोई साधन। लोग जीवन चलाने और पेट की भूख मिटाने के लिए बच्चों और शरीर के अंगों को बेचने के लिए हो गए हैं मजबूर। अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए जल्द स्कूल खोलेगा तालिबान। तालिबान ने कहा, हम लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ नहीं। कोरोना काल में बड़ी अमीरों की संपत्ति। गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम इंडिया का दावा, 2021 में भारत में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई। देश के सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की 45% दौलत। सर्राफा बाजारों में सोने चांदी की चमक और बढ़ी। आज 24 कैरेट सोने और चांदी के रेट में हुआ इजाफा। 14 जनवरी को 22 कैरेट गोल्ड का भाव 44,092 रुपए प्रति 10 ग्राम था। आज ये 521 रुपए गिरकर 43,571 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वर्ल्ड चैंपियन को हराकर भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने जीता इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब। फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन लोह कीन को हराया। विकी कौशल संग लोहड़ी मनाने के बाद इंदौर से वापस मुंबई लौटी अभिनेत्री कटरीना कैफ। विकी कौशल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग इंदौर में कर रहे हैं। फैंस बोले, काश दोनों साथ आते। नहीं रहे कथक के सरताज। प्रसिद्ध कथक नर्तक पद्म विभूषण बिरजू महाराज का हार्ट अटैक से निधन।
83 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति।